जय हिंद दोस्तों। गुरुकुल की परीक्षाएं खत्म हो चुकी थी। सभी छात्र आश्रम में एकत्रित होकर चर्चा कर रहे थे कि अब छुट्टी के बाद वे सभी अपने घर पहुंचकर क्या क्या करने वाले हैं। तभी अचानक से गुरुजी ने आश्रम के बाहर से आवाज़ दी और कहा कि सभी छात्र बाहर मैदान में एकत्रित हो जाएं। सभी छात्र मन ही मन ये सोच रहे थे कि घर जाने से पहले गुरुजी उन्हें कोई खास तोहफा दे सकते हैं। सभी छात्र मैदान में इकट्ठा हो गए। गुरुजी ने कहा, मेरे सभी प्रिय शिष्यों, घर जाने से पहले आप सभी एक दौड़ में हिस्सा लें। उन्होंने एक शर्त रखते हुए कहा, आप सबको दौड़ में एक अंधेरी सुरंग को भी पार करना है और दौड़ में भी जो भी चुनौतियां आएंगी आप उन सब का सामना करेंगे। हम सब पूरी तरह से तैयार हैं गुरुजी, सभी शिष्यों ने एक ही स्वर में कहा। अगले ही सुबह दौड़ शुरू हुई और सारे शिष्यों ने बहुत ही फुर्ती के साथ दौड़ लगाई। जब वह अंधेरी सुरंग में पहुँचे तब सभी के पाँव में कुछ चुभने का आभास प्रतीत हुआ। जगह जगह पर कुछ नुकीले पत्थर थे जिनकी वजह से पैरों को बहुत चोट आई और वे सभी दर्द से कराह रहे थे। जैसे तैसे दौड़ पूरी हुई। दौड़ पूरी करके छात्र आश्रम में एकत्रित हुए। तब गुरुजी ने सभी छात्रों से पूछा, आप सभी छात्रों में कुछ ने दौड़ बहुत जल्दी पूरी कर ली और कुछ छात्रों को ज़्यादा समय लगा, ऐसा क्यों? एक शिष्य ने इसका जवाब देते हुए कहा, गुरुजी, हम सभी छात्रों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया, लेकिन अंधेरी सुरंग पहुंचते ही हम सबकी स्थिति बिल्कुल ही बदल गई। कुछ मित्रों के पैरों में नुकीले पत्थर चुभने के कारण वो संभल कर आगे बढ़ रहे थे, तो कुछ मित्र पत्थरों को उठाकर अपने हाथ और जेब में पकड़ते जा रहे थे ताकि पीछे आ रहे दूसरे मित्रों को दर्द से सहना न पड़े। गुरुजी ने कहा, जिन शिष्यों ने पत्थर उठाए हैं वे सभी आगे आकर मुझे वो पत्थर दिखाएं। जिन छात्रों ने पत्थर उठाए थे वे सभी आकर वे नुकीले पत्थर दिखाने लगे। गुरुजी ने उनमें से एक पत्थर अपने हाथ में लिया और कहा, शिष्यों, जिन्हें तुम सभी एक सामान्य सा पत्थर समझ रहे हो, ये असल में बहुमूल्य हीरे हैं और मैंने ही इन्हें सुरंग में डाला था। यह दौड़ हमारे जीवन की प्रतिस्पर्धा को दर्शा रही है, जहाँ हर एक व्यक्ति एक दूसरे से बस आगे निकलने के लिए ही दौड़ रहा है, लेकिन आखिर असली विजेता वही है जो इस दौड़ में दूसरों को भला करते हुए आगे बढ़ता है। ये हीरे उन सभी शिष्यों को मेरी तरफ से उपहार है जो किसी दूसरे की पीड़ा को महसूस करके इन पत्थरों को उस रास्ते से हटा रहे थे। दोस्तों, जीवन में हमेशा एक बात याद रखिए, आप अपनी लाइफ के असली विजेता तभी होंगे जब आप परोपकार को महत्व देंगे, परोपकार की भावना को समझेंगे और जब आप अपने बारे में ही नहीं बल्कि सबके जीत के बारे में सोचेंगे। राजा का दरबार लगा था। तभी दरबार में राजकवि ने प्रवेश किया। राजकवि का आगमन होते ही पूरा दरबार उनके सम्मान में खड़ा हो गया। राजा ने राजकवि को प्रणाम करते हुए उनका स्वागत किया। भरे दरबार में राजकवि ने राजा को आशीर्वाद देते हुए उनसे कहा, आपके शत्रु चिरंजीवी हों। इतना सुनते ही पूरी सभा दंग रह गई। यह विचित्र सा आशीर्वाद सुनकर राजा भी राजकवि से नाराज हो गए, पर उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया। इस बात को वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने भांप लिया। वहाँ कई दरबारी ऐसे भी थे जो राजकवि की प्रतिभा, रुतबे और व्यक्तित्व से जलते थे। वे मन ही मन प्रसन्न हो गए
कि अब राजकवि राजा की नज़रों में गिर जाएंगे और उनका महत्व कम हो जाएगा। हो सकता है वह राजा द्वारा दंडित भी किए जाएं। राजकवि ने भी इस बात को ताड़ लिया कि राजा उनकी बात सुनकर नाराज हो गए हैं। उन्होंने तुरंत कहा, महाराज क्षमा करें, मैंने आपको कुछ दिया पर आपने लिया नहीं। राजकवि का यह सवाल सुनकर राजा चौंक गए। उन्होंने पूछा, बताइए राजकवि महोदय, कौन सी चीज़? राजकवि बोले, मैंने आपको आशीर्वाद दिया पर आपने लिया नहीं। राजा ने कहा, कैसे लूँ मैं आपका आशीर्वाद? आप मेरे शत्रुओं को मंगल कामना दे रहे हैं। इस पर राजकवि ने समझाया, राजन, मैंने यह आशीर्वाद देकर आपका ही हित चाहा है। आपके शत्रु जीवित रहेंगे तो आप बल में बुद्धि, पराक्रम और सावधानी बनी रहेगी आप में। यह बात आवश्यक है कि राजा को सदा सावधान रहना चाहिए। सावधानी तभी बनी रह सकती है जब शत्रु का भय हो। शत्रु का भय होने पर ही होशियारी आती है। उसके न रहने पर हम निश्चिंत और लापरवाह हो जाते हैं। इस प्रकार हे राजन, मैंने आपके शत्रुओं की नहीं, आपकी ही मंगल कामना की है। राजकवि के आशीर्वाद का मर्म जानकर राजा संतुष्ट हो गए और उनके आशीर्वाद को स्वीकार किया। जिस प्रकार शत्रु का भय होने पर ही राजा सावधान और वीर बना रह सकता है, उसी प्रकार इंसान भी जीवन में मुश्किल परिस्थितियों और संकट होने पर ही कुछ बन पाते हैं। अगर इंसान की ज़िंदगी में किसी प्रकार का कष्ट, परेशानी या संकट नहीं होगा तो तय है कि वो निश्चिंत जीवन जिएगा और परिस्थितियों को जस का तस स्वीकार कर लेगा। लेकिन अगर वो संकट, परेशानी और उसके भय को महसूस करेगा, तभी वो कुछ नया कर पाएगा, कुछ नया सीख पाएगा और नई बुलंदियों को छू पाएगा। एक बार की बात है, एक 5 स्टार होटल में 2 फ्रेंच व्यक्तियां खाना खाने के लिए पहुंचे और वेटर को बुलाया और तंदूरी चिकन का ऑर्डर दिया। वेटर ने उनका ऑर्डर लिया और अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद उनका ऑर्डर आता है और दोनों व्यक्ति खाना खाने लगते हैं। अब खाना खाते खाते वह दोनों जैसे ही चिकन खाना शुरू करते हैं, उसमें देखते हैं कि चिकन की जगह एक चूहे का बच्चा दिखाई देता है। वह वेटर को बुलाते हैं और कहता है कि यह क्या है? वेटर कहता है, क्या है सर, कोई समस्या है क्या? वह फ्रांसीसी व्यक्ति जो वेटर को गुस्सा करने लगता है कहता है, देखो यह क्या है? चिकन की जगह यह क्या है? यह तो चूहा है। वेटर उसे देखता है और उठाकर खा लेता है और कहता है, वेटर कहता है कि सर यह चूहा नहीं है तो अदरक की डाली है। वह दोनों व्यक्ति गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि यह क्या है? यह चूहा था, अदरक की डाली नहीं है। वेटर मुस्कुराते हुए कहता है, सर यह अदरक की डाली ही है, ये चूहा नहीं है। इस बात पर उनकी खूब बहस होने लगती है। वह दोनों व्यक्ति मानते ही नहीं कि ये चूहा ही था। वेटर कहता है, नहीं ये चूहा नहीं था, यह अदरक की डाली थी। साहब, वेटर कहता है, साहब मुझे यहाँ खाना सर्व करने के लिए पैसे मिलते हैं, ना कि चूहे खाने के। इस बात पे वह सब चुप हो जाते हैं और अपना खाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वह दोनों फ्रेंच व्यक्ति अपना खाना खाने के बाद अपने बिल पे करके उस होटल से निकल जाते हैं। ये सारी घटना कैमरों में रिकॉर्ड हो रही थी और उस होटल का मालिक इस सारी घटना को अपने ऑफिस की एलईडी पर देख रहा था। जैसे ही फ्रांसीसी लोग वहाँ से जाते हैं, वैसे ही उस होटल के मालिक ने उस वेटर को बुलाया। वेटर मालिक के ऑफिस में जाता है और कहता है, सर
क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तो मालिक ने कहा कि ये सब क्या है? तो वह वेटर बहुत डर जाता है और चिंतित होकर कहता है, क्या सर, क्या है? तो मालिक, क्या मैंने सब कैमरे में देखा है, वहाँ उस समय चिकन में नहीं था, चूहा ही था, पर तुमने उसे खा लिया। तो वेटर कहता है, सर, अगर वहाँ पर यह साबित हो जाता कि वह अदरक की डाली नहीं है, वह चूहा है, तो मामला और बिगड़ जाता। और इस 5 स्टार होटल में मेरे जैसे 300 लोग और काम करते हैं। अगर किसी वजह से ये होटल बंद होता तो 300 लोग बेरोजगार हो जाते। इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वह सब किया और निर्णय ले लिया जो मुझे अच्छा लगा। मालिक उस वेटर की बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस वेटर को खुद का एक होटल खोलकर दे देता है और उसे उस होटल का मैनेजर बना देता है। यह सब उस वेटर की ईमानदारी और उसकी नेतृत्व क्षमता के कारण होता है कि उसे एक छोटे से लक्ष्य से बहुत बड़ा लक्ष्य तक पहुंचा देता है। इसलिए हमें भी ईमानदारी से ही काम करना चाहिए। आप जहाँ भी हैं वहाँ पूरी ही मेहनत और ईमानदारी से काम करिए, आपको सफलता ज़रूर